आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, डायबिटीज इन प्रेगनेंसी। Environ Life Science Limited, partnering for life. Hi, I am Professor Dr. Faraz Farishta, MD of FS Endocrine and Diabetes Center, a professor at Medicity Institute of Medical Science and Chairman of Investigators Council for ISCR India, based at Hyderabad. हम सब ये देख रहे हैं 10 साल से 12 साल से कि शुगर का इंसिडेंस बहुत ही बढ़ रहा है। जब हम देखेंगे कि जो शुगर का इंसिडेंस बढ़ रहा है वो यंगस्टर्स में ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हम काफ़ी सारे नए पेशेंट्स देख रहे हैं, फीमेल्स देख रहे हैं जिनको शुगर की बीमारी या तो अर्ली एज में आ जा रही है या प्रेगनेंसी में डिटेक्ट होती है। जब किसी को शुगर की बीमारी प्रेगनेंसी में आती है तो हम उसे कहते हैं GDM, इसका मतलब है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। तो इसको कैसे हम मालूम करते हैं? तो इसका एक सिंपल तरीका होता है। अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं तो जनरली 14 to 16 वीक्स के टाइम पर आपके गायनेकोलॉजिस्ट और आपके फिजिशियन और आपके कोई डॉक्टर आपको अगर कोई रिस्क फैक्टर्स होता है तो आपको ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं, या अदर और एक टेस्ट होता है OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये टेस्ट कैसे किया जाता है? ये एक 75 ग्राम ग्लूकोज दिया जाता है आपको फास्टिंग में और आपको कहा जाता है कि शुगर 1 घंटे के बाद और 2 घंटे के बाद चेक कराएं। अगर आपकी फास्टिंग में शुगर मोर देन 95 आती है, 1 घंटे के बाद की शुगर आपकी 180 आती है और 2 घंटे के बाद की शुगर आपकी 155 आती है, इनमें से अगर 2 भी रीडिंग 3 में से बढ़कर आते हैं तो आपको डायबिटीज प्रेगनेंसी में कंफर्म किया जाता है। अक्सर हम रैंडम ग्लूकोज चेक करते हैं, तो रैंडम ग्लूकोज में भी अगर प्रेगनेंसी में अगर आपको 180 के ऊपर आता है तो आपको ये ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट के लिए भेजा जाता है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पता है ये रहेगा आप सबका कि किस लोगों को क्या हर एक को ये टेस्ट करवाना ज़रूरी है? तो इसके भी कुछ इंडिकेशंस हैं। हाँ, आजकल तो कहते हैं कि शुगर, नॉर्मल शुगर जो होती है फास्टिंग और पोस्ट लंच जो खाने के 2 घंटे के बाद, वो आप हर पेशेंट में मैंडेटरी यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कराएं। मतलब अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं, हर प्रेगनेंसी में आपको शुगर, जैसे थायराइड का चेकअप होता है वैसे शुगर का चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मैं जो इंडिकेशंस कहूँगा, अगर आप ओबीस हैं, अगर आपका बॉडी वेट BMI जो होता है मोर देन 25 है, आपको फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ है, आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको पास्ट हिस्ट्री, मतलब अगर आपकी ये सेकेंड प्रेगनेंसी है, पहली प्रेगनेंसी में आपको शुगर बढ़कर है, या आपको रिपीटेड अबॉर्शंस हैं, या आपको अगर फीमेल्स में इनफर्टिलिटी है, तो ये सब इंडिकेशंस कॉमन इंडिकेशंस हैं। और एक नया इंडिकेशन मैं कहूँगा आजकल ज़्यादा देख रहे हैं हम, जो PCOD, ये भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है जिसमें अक्सर शुगर साथ में उसके होती है। तो अगर आपको ये इंडिकेशंस है तो डेफिनेटली आपको शुगर चेक करवानी है। नेक्स्ट मैं कहूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट अदर क्वेश्चन जो मेरे पास अक्सर आते हैं जब हम डायग्नोस करते हैं। चलो हमने अब किसी को डायग्नोस किया, तो जब हम डायग्नोस करते हैं तो जब पूरी फैमिली डिप्रेशन में चले जाती है, पेशेंट के कई सवाल होते हैं। सबसे पहला सवाल होता है एज अ वरीड मदर कि क्या मेरी बेबी को शुगर आएगा? तो यहाँ पर हम ये जान लें कि शुगर एक जेनेटिक बीमारी है, एटलीस्ट टाइप 1 एंड टाइप 2 टू सम एक्सटेंट। तो अगर आपको शुगर होती है तो हाँ, आपके बेबी को शुगर आने का चांस बढ़ जाता है, लेकिन ये आप मत समझिए। अक्सर ये होता है कि मदर्स ये सोचते हैं मुझे शुगर आ गई तो मेरा बच्चा शुगर के साथ ही बाहर पैदा होगा। ऐसे नहीं होता है। तो अगर आपको शुगर है और अगर आप शुगर को कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपके कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो उसका रेट बढ़ जाता है। तो आप कभी भी शुगर से जब आप डायग्नोस होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान पे, तो सबसे पहले आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए कहा जाता है।
लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या है? ये एक बहुत बड़ा टर्म है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ये क्या कह दिया डॉक्टर साहब? मैं इसे सिंपल कहूँगा, फिजिकल एक्टिविटी। जो भगवान ने, जो ऊपर वाले ने हमें सबसे सिंपल चीज़ दी है वो है 11 नंबर। 11 नंबर क्या है? जो हमारे 2 पैर हैं, वो ये 11 नंबर की बस है। तो हमें ये 11 नंबर की बस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। मिनिमम अगर आप 30 मिनट्स डेली चलते हैं, नॉर्मल स्पीड पर चलिए जिस पे आप कंफर्टेबल हैं। मेरी स्पीड अलग हो सकती है, आपकी स्पीड अलग हो सकती है, जिसकी हर अपनी कैपेसिटी अलग होती है। तो ये है कि 30 मिनट्स आप डेली वॉकिंग करिए। क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं तो योगा आपको हेल्प कर सकता है, और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी आप कर सकते हैं। कुछ टाइम ऐसे होता है, कुछ पेशेंट्स को स्ट्रिक्टली कहते हैं कि आप बेड रिडन हैं, आप बेड पे ही रहना है, आप बेड से उठना नहीं है, वॉकिंग नहीं करना है गायनिक कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। तो आप ये ना कहें कि अरे डॉक्टर साहब ने तो कहा वॉकिंग कर दो, गायनिक ने कहा मत करो, अब हम क्या करें। तो वैसे सिचुएशन में जब अगर आपके गायनिक आपको मना करते हैं तो आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज यूज करिए, जो आपका अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है। तो आप ऐसे स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, ऐसे स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। आप 2-2, 1-1 जो लीटर पानी की बोतल आती है, वो पानी की बोतल लेकर भी आप दिन में सुबह 20 टाइम, शाम 20 टाइम ऐसे स्ट्रेचिंग के एक्सरसाइज इधर 10 बार उधर 10 बार ये कर सकते हैं। एक एटलीस्ट 20 मिनट करिए, आधा घंटा करिए, 40 मिनट करिए। फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है हमारा डाइट। डाइट में मैं कहूँगा, अगर हम 3 वाइट्स को, अगर हम सब, ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी में तो कम करना है, लेकिन अगर हम सब ये 3 वाइट्स को अगर जिंदगी में कम कर देंगे ना, तो जो हमारी ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, जैसे कि शुगर है, बीपी है, थायराइड है, ओबेसिटी है, ये सब के इंसिडेंट्स को हम रोक सकते हैं। ये 3 वाइट चीजें क्या हैं? सबसे पहला है शुगर। तो इसे बिल्कुल आपको कम क्वांटिटी में करना है। स्टॉप करना तो मुझे पता है मुश्किल है, बट इसकी क्वांटिटी जितनी होती है उतनी कम करिए। नेक्स्ट है सॉल्ट। तो सॉल्ट का कंजम्पशन भी जनरली रिकमेंडेड डाइट में होता है कि 2 ग्राम्स। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि भाई मेरे पास तो वेइंग मशीन है नहीं, डॉक्टर साहब ने कह दिया 2 ग्राम, अब मैं क्या करूं? तो जो आपकी टीस्पून होती है उसका जो आधा हिस्सा होता है वो होता है 2 ग्राम। तो ये एक सिंपल तरीका है। तो वो अगर आप टीस्पून का जो आधा हिस्सा पर डे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो उतना सा ही पार्ट आप दिन में 3 मील्स में यूज करिए या 4 बार यूज करिए, उतने से ज्यादा नहीं लेना है। और थर्ड वाइट है मैदा। आज दुनिया भर की सभी प्रॉब्लम्स ये वाइट मैदे की वजह से हो रही है। तो इससे जो भी बेकरी आइटम्स बनते हैं, फास्ट फूड्स होते हैं, प्रोसेसिंग होती है, इसकी वजह से आपका ओबेसिटी का रिस्क बढ़ जाता है, शुगर बीपी का रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर हम ये 3 चीज़ों का खास करके इस्तेमाल करेंगे, ध्यान में रखेंगे, कम लेंगे डाइट में, तो आपकी शुगर डाइट से ही काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। और क्या प्रिकॉशंस लेना है डाइट में? जो ज़मीन के नीचे की सब्जियां होती हैं, मैं सिंपल कहूँगा, ज़मीन के नीचे की जो सब्जी होती है उसे अवॉइड करिए। ज़मीन के ऊपर की जो सब्जी होती है वो आप सब ले सकते हैं। ज़मीन के नीचे की जो सब्जी होती है, आलू, अरवी, कैरेट, बीटरूट, स्वीट पोटैटो, ये सभी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। शुगर अगर आपको डिटेक्ट होती है तो ये सभी चीज़ों को अवॉइड करना है। ग्रीन वेजिटेबल्स आप पूरे ले सकते हैं। जब आप खाना बैठते हैं तो हम अक्सर कहते हैं कि कलरफुल प्लेट लीजिए। तो पेशेंट्स बोलते हैं अरे डॉक्टर साहब अब नई प्लेट खरीदे आपके लिए। नहीं, कलरफुल प्लेट का मतलब ये होता है कि आपकी जो प्लेट होती है उसमें कुछ हिस्सा फ्रूट का होना चाहिए, कुछ हिस्सा हरी सब्जियों का होना चाहिए, कुछ हिस्सा उसमें एक रोटी होनी चाहिए, कर्ड होना चाहिए, इतना जो हाफ कटोरी होती है वो चावल होना चाहिए। तो आपको उसे बैलेंस करना है। आपको प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कम चाहिए, क्योंकि इससे आपकी बैलेंस डाइट रहेगी। क्योंकि प्रेगनेंसी में आपकी डाइट और न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो कलरफुल जो हम प्लेट कहते हैं उसमें अगर आप ये सब चीज़ें रखते हैं तो आप बैलेंस डाइट लेंगे और काफ़ी हद तक आप शुगर के लेवल्स को बिना मेडिसिन के डाइट और फिजिकल एक्टिविटी से कंट्रोल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ये आएगा कि फ्रूट्स कौन से खाएं। जनरली मैं कहता हूँ ये 5 फ्रूट डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत सेफ तो नहीं कहूँगा बट अच्छे हैं। एप्पल, पपई, मौसम्बी, अनार, जाम, ये कोई भी एक फ्रूट दिन में एक बार आप खा सकते हैं। अगर आज आप एप्पल खा रहे हैं तो कल अनार ले सकते हैं, परसों कुछ और फ्रूट ले सकते हैं। ये नहीं हो गया डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है फ्रूट खा लो, आज सुबह एप्पल खा लिया, शाम में पेयर खा लिया, अरे शुगर बढ़ गई।
ऐसे नहीं, एक फ्रूट दिन में एक ही बार। तो आप आधा एप्पल सुबह खाइए, आधा एप्पल शाम में खाइए, वो भी आपको बेनिफिट है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा, जनरली हम 2 to 6 वीक्स पेशेंट्स की स्टेटस के ऊपर देखकर उन्हें पहले लाइफस्टाइल और डाइट देते हैं। इसके बाद भी अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होती है, नेक्स्ट मेडिसिन सबसे सेफेस्ट मैं कहूँगा यहाँ पे है इंसुलिन। इसका नाम सुनते ही अक्सर अलग रिएक्शंस देखते हैं हम पेशेंट्स में, अटेंडर्स में, एज इफ किसी ने कहीं से बॉम्ब डाल दिया या कुछ हो गया सडनली। इंसुलिन एक नेचुरल चीज है, एक नेचुरल हार्मोन है जो हम आपको दे रहे हैं। तो इससे अच्छी चीज, इससे बेहतर चीज आपके लिए कुछ नहीं है और इससे सेफ चीज भी आपके लिए कुछ नहीं है। तो प्रेगनेंसी में इंसुलिन ही सबसे सेफ है, मैं यहाँ पे दोहराता हूँ, आपके लिए और आपकी प्रेशियस बेबी के लिए। इंसुलिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अक्सर ये होता है कि अगर मैं इंसुलिन लूंगी तो मुझे बेबी को कुछ इफेक्ट होगा, बिल्कुल नहीं। अगर आप इंसुलिन लेंगे, शुगर्स को अच्छा कंट्रोल करेंगे, तो उससे आपके बेबी के कॉम्प्लिकेशंस, आपके डिलीवरी के कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगे। तो आपके सीजेरियन सेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे, बेबी के बर्थ डिफेक्ट्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसीलिए इंसुलिन सबसे अच्छी चीज है। कौन सा इंसुलिन किस मेथड से देना है वो आपके डॉक्टर बेहतर जानते हैं। तो आप आपके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए, डायबिटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए, फिजिशियन से कंसल्ट करिए, आपके लोकेलिटी में जो डॉक्टर होता है उनसे कंसल्ट करिए, क्योंकि इससे वो आपको बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फास्टिंग में आपको आपकी शुगर प्रेगनेंसी में हमेशा 90 के नीचे रखनी है, 90 के नीचे रखनी है। और पोस्ट प्राइंडियल मतलब जो खाने के 2 घंटे के बाद होती है उसे रखना है हमें 120 के नीचे। और HbA1c ये एक पैरामीटर है जो लास्ट 3 मंथ्स के शुगर का हमको डेटा देता है। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और अगर आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो आपको HbA1c को लेस देन 6.5 रखना है। नहीं तो कुछ सिचुएशंस में अगेन अगर पेशेंट्स को हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क है तो हम 6.5 से 7 तक उसको लिवरेज देते हैं। तो ये आप याद रख लीजिए, 90 खाने से पहले, खाने के बाद 120 और रैंडमली 140, इसके ऊपर आपकी शुगर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आप शुगर को कैसे चेक करें? सिंपल मेथड है, हम इसे कहते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज। तो ये एक सिंपल टेक्निक होती है। जब आप, मैं श्योर हूँ अभी ग्लूकोमीटर के बारे में सभी को पता है, जैसे कोविड के बारे में सबको पता है, सब लोगों ने सैचुरेशन मीटर खरीदा है। मैं कहूँगा हर डायबिटिक पेशेंट के घर में ग्लूकोमीटर भी होना जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो बिल्कुल खरीदिए, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी चीज है। आप इसे शुगर को फास्टिंग में चेक करिए, खाने के 1 घंटे के बाद चेक करिए, खाने के 2 घंटे के बाद चेक करिए, और रात में डिनर से पहले चेक करिए, और रात में खाने के डिनर के 1 घंटे के बाद चेक करिए। तो जब इनिशियली हम कहते हैं इसे सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, 3 पॉइंट प्रोफाइल, 5 पॉइंट प्रोफाइल, मतलब पेशेंट के हिसाब से हम इसे चेक करते हैं। इनिशियली स्ट्रिंजेंट करते हैं कि आपको एक लेवल में ला लें, देन आप इसे, अगर हम 5 टाइम्स कर रहे हैं तो 5 टाइम्स से 3 टाइम्स पर लाते हैं। शुरू 1 वीक 2 वीक डेली करते हैं, फिर ऑल्टरनेट डे पर लाते हैं, एंड देन कुछ केसेस में 3 डेज में 1 बार, यानी वीक में 2 बार भी 3 पॉइंट प्रोफाइल, मतलब खाने से पहले, खाने के बाद और रात में डिनर से पहले, ये हम प्रोफाइल्स में, फिर ये सब आपके डॉक्टर्स ज़्यादा बेहतर डिसाइड करेंगे क्या प्रोफाइल यूज़ करना है। लेकिन अभी के लिए इतना आपको ग्लूकोमीटर का यूज़ करना है और लेवल्स को मेंटेन करना है। अगर आप शुगर्स को कंट्रोल नहीं करते हैं, अब आप कहेंगे इतनी सारी बात हो गई शुगर के बारे में, मेन मुद्दा तो आया ही नहीं। अगर आप शुगर को कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपको एज मदर अबॉर्शन का रिस्क होता है, मिसकैरेज का रिस्क होता है, एज अ मदर आपको सिजेरियन सेक्शन में जाने का रिस्क होता है। कभी कभी कोई इन्फेक्शंस बहुत बढ़ जाते हैं तो सेप्सिस हो जाता है, सेप्टिक शॉक में पेशेंट्स की ज़िंदगी चली जा सकती है अगर हाई शुगर्स होने से। कभी कभी डायबिटिक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। तो ये सब तो मदर का हुआ। बेबी को हार्ट डिफेक्ट हो सकता है, बेबी को ब्रेन डिफेक्ट हो सकता है, प्रोलॉन्ग जॉन्डिस हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो अगर हम शुगर को कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये सब बेबी में आ सकते हैं। और कंट्रोल नहीं होता है तो आपके डॉक्टर से मिलिए, वो आपको बेहतर एडवाइस देंगे। और अगर कोई डॉक्टर आपको इंसुलिन के लिए सजेस्ट करता है तो बिल्कुल मत कहिए से यस टू इंसुलिन। बिफोर अभी बंद करने से, मेरे टॉक से पहले एक बात कहूंगा, आप लोग एस्टॉनिश्ड हो जाएंगे। 100 साल, लास्ट 100 ईयर्स में ऐसी कोई भी दवा नहीं है जो सस्टेन कर पाए। और आप लोग, मैं कहूंगा, एस्टॉनिश्ड भी होंगे और खुश भी होंगे कि इंसुलिन की डिस्कवरी को 100 साल हो चुके हैं। तो लास्ट 100 ईयर्स से इंसुलिन चल रहा है, बेटर इंसुलिन आ रहे हैं,
बेटर ह्यूमन डीएनए टेक्नोलॉजी इंसुलिन आ रहे हैं जो कि बेहतर है, जिससे रिस्क काफ़ी कम है। तो इंसुलिन से बिल्कुल मत डरिए। आजकल बहुत अच्छे नए डिवाइसेस हैं जो पेनलेस होते हैं, जिसे लेने से आपको पेन भी महसूस नहीं होता है। उसका इस्तेमाल करिए। स्टे हेल्थी रहिए, स्टे फिट, और शुगर को बिल्कुल लाइट मत लीजिए। अगर आपकी बॉर्डर पर शुगर है तो फिजिकल एक्टिविटी करिए, डाइट करिए और शुगर से दूर रहिए। थैंक यू सो मच।